ये कहानी एक अमीर पिता और उसके बेटे की है। अमीर पिता के पास एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए जरूरी हर चीज थी। वो एक पहाड़ी पर बनी ऊंची दीवारों से घिरी एक बड़ी हवेली में रहता था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए निजी सैनिक रखे थे और उसके पास एक बड़ा बुलडॉग भी। चांदनी में उसका घर बहुत खूबसूरत लग रहा था और अमावस्या की अंधेरी रातों में अपनी इमारत को रोशन रखने के लिए उसने कृत्रिम रोशनी भी लगा रखी थी। वो एक राजा की तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। अमीर आदमी अपने महल से बहती नदी, अन्य छोटी पहाड़ियों, लंबे चावल के खेतों और पहाड़ी के नीचे गरीब किसानों की झोपड़ियों को देख सकता था। अमीर आदमी को किसानों को अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करते हुए देखने में मजा आता था। गरीब लोगों को छोटी झोपड़ियों में रहते देख उसकी खुशी दोगुनी हो जाती थी। लेकिन उसका इकलौता बेटा उससे बिल्कुल अलग था। उसे अपने पिता का आलीशान जीवन पसंद नहीं था। उसे अमीर होने में मजा नहीं आता था, बल्कि वो अपने पिता के बड़े महल में एक कैदी की तरह महसूस करता था। वो अक्सर अपने बगीचे में अकेला बैठकर किसानों और नदी को देखा करता था। बेटे का दुख उसके पिता का एकमात्र दुख था। इसलिए अमीर आदमी अपने बेटे को गरीब किसान का कठिन जीवन दिखाना चाहता था। उसने सोचा कि इससे उसके बेटे को एहसास होगा कि वो कितना अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त है। यही सोचकर एक दिन एक अमीर आदमी अपने बेटे को उस गरीब किसान के घर ले गया। वो अपनी खूबसूरत कार चलाकर उसे घुमाने ले गया और दिखाया कि गरीब लोग कितनी दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। वो बहुत खुश हुआ, ये सोचकर कि उसका बेटा गरीबों से नफरत करेगा और उसका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन जब उसने अपने बेटे से पूछा, इससे तुमने क्या सीखा, तो उसके बेटे ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मैं समझता हूं कि हम कितने गरीब हैं। बेटे ने अपने पिता को बताया कि गरीब किसान अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी से रहते थे। वे जीवन को कोई डर या खतरा नहीं है। उनके पास खूबसूरत नदियां हैं, उनके खेत हैं और सूरज, चांद और तारों की प्राकृतिक रोशनी है। गरीब किसान वाकई खुश हैं, लेकिन वे अमीर आदमी और उसका परिवार अपने घरों में कैदी हैं। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया अमीर आदमी और उसका परिवार अपने घरों में कैदी है। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। उन्होंने कभी प्रकृति के सुंदर स्वरूप का आनंद नहीं लिया। इसलिए वे गरीब किसानों से भी गरीब थे।